हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड कक्षा 7 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जिसका एग्ज़ामिनेशन आप लोग को 29 मार्च को देना है। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए एकदम 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो देख रखा होगा और आप लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे तो उसमें से आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस रहे होंगे, और तो उसी तरह से आप लोग को इस एग्ज़ामिनेशन में भी सारा का सारा सवाल मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चों को भी इसके विषय में जानकारी मिले और वो भी अपना एग्ज़ामिनेशन सही ढंग से दे करके आ पाएँ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं इसका जो आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग जब एग्ज़ामिनेशन देने जाइएगा तो इसी तरह का आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोग को सबसे ऊपर में वार्षिक मूल्यांकन 2024 लिखा हुआ मिलेगा, कक्षा 7, और यहाँ पे आप लोग का विषय है सामाजिक विज्ञान, समय है 2 घंटा, पूर्णांक यहाँ पे अगर बात करिएगा तो 50 यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर बात करिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे भरना है, तो सबसे पहले आप लोग को अपना यहाँ पे नाम भरना है, यहाँ पे आप लोग को अपना रोल नंबर, और यहाँ पे आप लोग को अपने स्कूल का नाम, और यहाँ पे आप लोग को अपने प्रखंड का नाम भर लेना है, संकुल का नाम आप लोग को यहाँ भरना है, और ज़िला का नाम आप लोग को यहाँ पे भर लेना है। तो ये सारा प्रक्रिया आप लोग को कर लेना है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन चीज़ें आप लोग को नहीं भरना है। तो शिक्षक का हस्ताक्षर हो गया, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर हो गया और प्राप्तांक हो गया। इन तीनों चीज़ों को आप लोग को नहीं छूना है। इसमें आप लोग के जो वर्ग शिक्षक होंगे जो या फिर आपके जो कॉपी चेक करेंगे वो आप लोग के वो इसमें भरेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक आप लोग अगर वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है कि संचार माध्यम एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर बात करिएगा संचार के माध्यम की, तो संचार माध्यम अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा अभी लोकप्रिय है वो है मोबाइल। तो क्या वो लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल ये हो गया या फिर जो है अन्य चीज़ें जैसे टेलीफोन हो गए, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, सभी के सभी क्या है लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम करता है। अगला सवाल आता है कि थोक बाज़ार से उपभोक्ता ग्राहक सीधे सामान खरीदता है। तो थोक व्यापारी से ग्राहक जो होते हैं वो सीधे सीधे सामान नहीं खरीदते हैं, बल्कि उनको जो है खुदरा व्यापारी से ख़रीदना पड़ता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा इसमें गलत। उसके बाद आप लोग का है कि अकबरनामा बीरबल ने लिखा है। तो बिल्कुल इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबरनामा का जो रचना है वो बीरबल के द्वारा नहीं किया गया था। अगला सवाल आता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। तो ये बिल्कुल सही। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। आगे हम लोग देखेंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला क्या है क्वेश्चन नंबर कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में उसकी खाली स्थान है के विरुद्ध संघर्ष किया। रंगभेद है और छुआछूत है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कभी भी दक्षिण अफ्रीका की आंदोलन की बात आवे तो वहाँ पे ज़्यादातर आंदोलन, जितना भी आंदोलन है लगभग जो है वो रंगभेद से संबंधित है। इसलिए इसका आपका जो ये हो जाएगा आंसर वो होगा आपका रंगभेद। यानी कि पहला जो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वहाँ पे जो उनके द्वारा संघर्ष किया गया था वो रंगभेद के खिलाफ शुरू किया गया था। अगला सवाल आता है कि सिस्मोग्राफ से खाली स्थान की तीव्रता मापते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप के मापने में सहायक होता है। इसके द्वारा पृथ्वी के जो प्लेट होते हैं उनके गति का जो है यहाँ पर उसको मापने का काम किया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि कितने रिएक्टर स्केल में अगर देखा जाए तो कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया है, उसकी जानकारी सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग को पता चलता है।
अगला सवाल है कि भरूच का विकास उसके बाद खाली स्थान नगर के रूप में हुआ है। तो भरूच अगर बात करिएगा तो भरूच एक ऐसा नगर था जिसका जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो पत्तन के रूप में हुआ है। यहाँ पर पानी का जहाज़ वगैरह यहाँ पर आकर के रुकता है, तो यहाँ पर आप लोग का पत्तन इसमें भरा जाएगा। अगला सवाल है कि ध्वनि का मात्रक उसके बाद खाली स्थान में होती है। तो ध्वनि की अगर बात करिएगा तो इसमें अगर ऑप्शन देखिएगा तो डेसिबल है, सेंटीग्रेड है। तो ध्वनि का जो माप होता है वो डेसिबल में किया जाता है और डेसिबल पर ही निर्भर करता है कि हमें वह साउंड सुनाई देगा अथवा नहीं सुनाई देगा, क्योंकि डेसिबल की मात्रा से ही हम लोग के सुनने की शक्ति प्रभावित होती है। अब हम लोग यहाँ पर मिलान करने वाले में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग को एक एक कर करके सारा कुछ मिला लेना है। इसमें एक गलती हो गया था, तो यहाँ पे ये जो काटा हुआ है इससे आप लोग को नहीं जाना है। चलिए एक एक करके अब हम लोग मिलाते हैं। जब बात आता है पंजाब की, तो पंजाब को जो यहाँ पे मिलाना है वो बाबा फरीद के, क्योंकि बाबा फरीद जो संबंधित है वो पंजाब राज्य से है और बाबा फरीद की अगर बात करेगा सारा का सारा जो इतिहास है वो पंजाब से रिलेटेड है और वहीं से जुड़ा हुआ है। अब आगे आता है दिल्ली। तो दिल्ली की अगर बात करिएगा तो निज़ामुद्दीन औलिया, ये यहाँ पे दिल्ली में जो निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो उनका संबंध दिल्ली से था। अभी भी आप लोग अगर दिल्ली जाते हैं तो चांदनी चौक के आसपास इनका जो है पूरा का पूरा अभी भी जिक्र मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे तो बरौनी बिहार में है और बिहार में अगर देखिएगा तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है जो सबसे पुराना है, तो वो बरौनी हो जाएगा। तो यहाँ पे बरौनी जो है वो तेल शोधक कारखाना से रिलेटेड है, तो इसलिए ये तेल शोधक कारखाना में इसको मिला लिया जाएगा। अब यहाँ पे पूर्णिया की अगर बात करेगा तो पूर्णिया में जूट का उत्पादन होता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक जूट मिल भी है, तो जिस कारण से पूर्णिया का यहाँ पे जो सही मिलान होगा वो जूट से हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला सवाल आता है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क नंबर में आप लोग को देखना है, क नंबर में क्या कहता है कि लद्दाख में कम वनस्पति और कम जनसंख्या क्यों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और अधिकांश क्षेत्र किसी भी वनस्पति से रहित है। तापमान अक्सर चरम सीमा तक पहुंच जाता है और यहाँ रहना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि लद्दाख में वनस्पति और जनसंख्या दोनों ही कम पाया जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे भोजन की यहाँ पे उपलब्धता ही नहीं रहेगा, साथ ही साथ लोगों का रहना वहाँ पे सुरक्षित ही नहीं रहेगा, तो इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम पाया जाता है। अगला है कि विज्ञापन को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है। तो विज्ञापन की अगर बात करेगा तो आप लोगों ने भी टीवी पे, मोबाइल पे आप लोग देखे होंगे, ऐड चलता रहता है, तो उसी को विज्ञापन कहा जाता है। तो विज्ञापन का बार बार प्रसारित करने से उस वस्तु के विषय में जानकारी देना, ताकि उससे संबंधित लोगों के अच्छे भाव आए और वो सामान को खरीदे। अगला यहाँ पर आता है कि पॉलीथीन बैग के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा है, जूट का बैग और कपड़ा का बैग, क्योंकि ये दोनों को अगर आप लोग मिट्टी में डाल देते हैं तो वो सड़ जाएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे तो थोक एवं खुदरा व्यापारी में अंतर लिखें। तो थोक व्यापारी इसके पास सामान अधिक मात्रा में रहता है तथा यह खुदरा व्यापारी को सामान बेचता है। खुदरा व्यापारी तो इससे ग्राहक सामान खरीदते हैं। तो ये आप लोग का ये हो गया। उसके बाद अगला यहाँ पर है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच और कब हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई की अगर बात करिएगा तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। आगे आप लोग का आता है कि किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क नंबर में है कि 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखे। ख है जन जागरूकता में मीडिया की अहम भूमिका है कैसे। पठार किसे कहते हैं, पहाड़ और पठार में अंतर लिखे। तो यहाँ पे आप लोग को ख नंबर का आंसर है। आप लोग इस वीडियो को रोक करके आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।